आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा YouTube चैनल। उदारता की मूरत कहे जाने वाले, शांति पाठ पढ़ाने वाले, तिब्बतियों को उनके मानव अधिकारों से अवगत करवाने वाले, बौद्ध धर्म के सबसे बड़े अनुयायी एवं 14वें गुरु दलाई लामा का आज जन्मदिन है और आज के दिन वह 85 वर्ष के हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दलाई लामा कौन है, इनका असली नाम क्या है, क्यों ये भारत आए, आखिर ऐसा क्या किया इन्होंने जो उन्हें धर्मगुरु के नाम से जाना जाने लगा। ये सारी बातें और फैक्ट्स इस रिपोर्ट में हम आपके साथ साझा करेंगे, तो इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिरकार दलाई लामा क्या होता है। दलाई लामा एक मंगोलियन पदवी है जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर। सबसे पहले नाम से शुरुआत करते हैं। इनका असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है, जिन्हें तिब्बत के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है, लेकिन दलाई लामा खुद को हमेशा एक आम बुद्धिस्ट मॉन्क मानते हैं। तेंजिन ग्यात्सो यानी दलाई लामा 6 जुलाई सन 1935 को तिब्बत के एक छोटे से गांव तख्तसेर में एक किसान के परिवार में जन्मे थे और महज 2 साल की उम्र में इन्हें 13वें दलाई लामा का अवतार माना जाने लगा और फिर इन्हें लहामो ढुंडुप पुकारा गया। तेंजिन ग्यात्सो ने 6 साल की उम्र में अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू कर दी थी। उन्होंने संस्कृत, औषधि, बौद्ध तत्व ज्ञान, तर्कशास्त्र और तिब्बत की कला एवं संस्कृति समेत संगीत, ज्योतिष विज्ञान की भी शिक्षा ली और 24 साल की उम्र में दलाई लामा ने लहासा के जोखांग मंदिर में अपनी अंतिम परीक्षा दी, जहां वह सम्मान के साथ उत्तीर्ण हुए और बौद्ध दर्शन में सर्वोच्च डॉक्टरेट के समकक्ष गेशे लारंपा उपाधि से सम्मानित हुए। आइए जानते हैं कि कैसे दलाई लामा का भारत आना हुआ और क्यों उन्हें मजबूरन भारत आना पड़ा। सन 1950 के दशक से ही चीन और तिब्बत के बीच में आपसी मतभेद हो गए थे, जिसकी वजह से चीन तिब्बत पर कई हमले करता रहता था और चीन द्वारा तिब्बत की जनता पर अत्याचार काफी ज्यादा बढ़ गए थे। जिसके बाद तिब्बत के लोगों ने दलाई लामा को राजनीति में आने के लिए फोर्स किया, लेकिन राजनीति में आने से पहले ही दलाई लामा कई चीनी नेताओं से मिले और शांति वार्ता के लिए बीजिंग भी गए, लेकिन इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे 1959 के दौरान लोगों के अंदर आक्रोश की लहर पैदा हो गई। ऐसे में दलाई लामा के जीवन पर भी खतरा मंडराने लग गया था। दरअसल चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता था और साथ ही तिब्बत पर कब्जा करने के लिए दलाई लामा को एक बहुत बड़ी बाधा मानने लगा था। इसके चलते दलाई लामा को चीनी सैनिकों का विद्रोह भी झेलना पड़ा और यही नहीं, उन्हें तिब्बत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17 मार्च 1959 को उन्होंने तिब्बत छोड़कर भारत की शरण ली और तब से वे उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं। धर्मशाला को छोटा लहासा भी कहा जाता है। आपको बता दें कि दलाई लामा के भारत आने के दौरान उनके साथ करीब 80,000 तिब्बती शरणार्थी भी आए थे। अब यह जानना भी जरूरी है कि आखिर किन वजहों से 14वें दलाई लामा पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। दलाई लामा के महान विचारों और उपदेशों के बल पर आज उनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, जो कि उनके प्रति गहरी आस्था और सम्मान रखते हैं। दलाई लामा पूरे विश्व में शांति और प्रेम का प्रचार करते आ रहे हैं। वे इसके लिए 67 से भी ज्यादा देशों और 6 कॉन्टिनेंट से ज्यादा में यात्रा कर चुके हैं और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई बड़े और शक्तिशाली देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजकीय शासकों से मिल चुके हैं। दलाई लामा ने लगातार विभिन्न धर्मों के प्रमुखों के साथ विचार विमर्श किया और अंतर धार्मिक सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने वाले कई कार्यक्रमों में भाग लिया। 1980 के आसपास इनके द्वारा पूरे विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के साथ साइकोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी जैसे विषयों पर संवाद किया गया, जिस वजह से बुद्धिस्ट मॉन्क्स और दुनिया के शुमार वैज्ञानिकों के बीच में सामंजस्य बैठ गया। शांति के प्रचारक होने के साथ साथ बेहद धैर्यवान और करुणामयी व्यक्तित्व ने इन्हें पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलवाई,
जिसका जीता जागता उदाहरण था चीन का निर्दयतापूर्ण और क्रूर व्यवहार, साथ ही तिब्बत से निर्वासन के समय अहिंसा का रास्ता अपनाना और उनकी बेहतरी के लिए कार्य करना। धर्मगुरु दलाई लामा को अनेकों पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें से एक है नोबेल पीस प्राइज, जो कि उन्हें साल 1989 में दिया गया। दलाई लामा से बड़े बड़े देशों के मुखिया मिलना पसंद करते हैं और देश की बेहतरी के लिए उनके विचारों का सहारा भी लिया जाता है। 19 मई 2011 को दलाई लामा ने दस्तावेज पर औपचारिक रूप से अपने अस्थायी अधिकार को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता को हस्तांतरित करने पर हस्ताक्षर किए। ऐसा करते हुए उन्होंने औपचारिक रूप से तिब्बत के आध्यात्मिक और लौकिक दोनों प्रमुखों के रूप में दलाई लामाओं की 368 साल पुरानी परंपरा को भी समाप्त कर दिया। तो ये थी आज दलाई लामा के जन्म दिवस पर खास रिपोर्ट। शेयर करना मत भूलिएगा और लाइव टाइम्स टीवी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं मनोज ठाकुर, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा। किन्नौर लाहौल स्पीति बौद्ध सेवा संघ की ओर से समस्त बौद्ध समाज को दलाई लामा जी के 50वें जन्मदिन की